आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी साइन करने के दौरान ये ज़रूर सोचा होगा कि फिल्म में वो अपनी फाड़ू परफॉर्मेंस दे देंगी, लेकिन हमेशा सोचा हुआ होता नहीं है और वैसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ है। क्योंकि आखिर ये संजय लीला भंसाली की फिल्म जो है, अब सीधी सीधी फिल्म की बात कर लेते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ। गंगूबाई फिल्म बेस्ड है 2011 में लिखी गई बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर, जिसे लिखा है एस हुसैन जैदी ने। गंगा नाम की एक लड़की होती है, बैरिस्टर खानदान से बिलोंग करती है, लेकिन एक्टर बनने के चक्कर में प्यार में पड़ जाती है और मुंबई आ जाती है। उसे जो लड़का प्यार के जाल में फंसाकर मुंबई लेकर आता है, वो उसे 1000 रुपए में कमाठीपुरा में बेच देता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ तक तो बुक की कहानी को फॉलो किया गया है, लेकिन इसके बाद कई सारे ऐसे ट्रैक्स जोड़े गए हैं जो आपके सिर से गुजर जाते हैं। धीरे धीरे आलिया गंगा से गंगू बनती है और फिर गंगूबाई, जिसमें शांतनु महेश्वरी के साथ उनका लव एंगल भी जोड़ा गया है, जिसकी बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन पहले कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। गंगू बनने के बाद वो मिलती है करीम लाला से। वो उसको भाई मान लेती है, जिसका रोल अजय देवगन ने प्ले किया है। उस वक्त करीम लाला मुंबई का नंबर 1 डॉन था और इस वजह से गंगू को यहाँ से हेल्प मिलती है और वो भी किसी तरीके से धीरे धीरे माफिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है और इल्लीगल कामों में फंस जाती है। फंस नहीं जाती, कह सकते हैं कि करने ही लगती है, और वो भी इसी प्रोस्टिट्यूशन के काम की हेड बन जाती है और वहाँ सब कुछ कमाठीपुरा में संभालने लगती है। हालांकि फिल्म में काफ़ी उस टाइम का दिखाया गया है, 60s 70s का, तो इसलिए रेट्रो लुक दिया गया है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी लग रही है, डायलॉग्स काफ़ी दमदार दिए गए हैं और एक रिच फ्रेम लगता है जब आप फिल्म को देखते हैं। अजय देवगन की बात करें तो उनका एक बहुत ही छोटा सा रोल है फिल्म में, लेकिन जब वो एंट्री करते हैं तो हर कोई बस देखता ही रह जाता है। विजय राज की बात करें तो उन्होंने किन्नर का रोल प्ले किया है, लेकिन काफ़ी दमदार है। सीमा पहावा ने छोटा सा रोल प्ले किया है, कमाठीपुरा की हेड बनी हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जिम सराब, जिन्होंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हुमा कुरैशी, जो खुद एक वैश्या फिल्म में बनी है, छोटा सा रोल है लेकिन जस्टिफिकेशन करती हैं। अब फिल्म में क्या खटक रहा है और क्या आपके गले से नहीं उतरता, ये है आप फिल्म का म्यूजिक। जो भंसाली की फिल्म देखते हैं वो जानते हैं कि भंसाली की फिल्म में सबसे खास उनका म्यूजिक होता है, लेकिन इस फिल्म में आपको वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भंसाली के जो गाने होते हैं उस पर हमें विश्वास होता है और यही यकीन हमें उन गानों को भी देखने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ पर शायद भंसाली ने इस बार, वैसे भी वो हर बार अब सारी जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं, तो इस बार भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली है और इसीलिए शायद उनसे मिस्टेक हो गई है। अगर वो गानों को कंपोज करने के लिए किसी और की मदद लेते तो शायद गाने बेहतर बन सकते थे। वहीं कोठे को महलों जैसा दिखाया गया है, जो बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रहा है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो हजम ही नहीं होते। जैसे एक सीन में गुंडे ढेरों पैसे लेकर गंगूबाई के पास जाता है, उससे सेक्स नहीं करता बल्कि उसको इतना मारता है कि उसकी बॉडी पर ढेरों निशान आ जाते हैं चोट के। बेमतलब का सीन डाला गया है उसमें, और उसके बाद ही वो करीम लाला के पास मदद के लिए जाती है, उसे भाई बना लेती है। वहीं आलिया के ऑपोजिट जिसे कास्ट किया गया है, शांतनु महेश्वरी, वो इतना बच्चा लग रहा है। एक तो आलिया उस फिल्म में बच्चा, फिर शांतनु भी बच्चा, तो बहुत ही अब्रप्ट सा लगता है वो सीन देखने में। और वो उनका जो बॉन्डिंग दिखाते हैं, क्यूट केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करते हैं, उस जगह पे एक अच्छे एक्टर को कास्ट किया जा सकता था, लेकिन आलिया के फेस को दिखाने के लिए शायद ऐसा नहीं किया गया। तो पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ आलिया को ही दिखाना संजय चाहते थे, इस वजह से शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं आलिया की जो माफिया साइड की स्टोरी थी, नेगेटिव शेड का कैरेक्टर था, वो दिखाया नहीं गया है, उसको सफाचट कर दिया गया है फिल्म में, ताकि आलिया को दिखाया जाए कि वो लड़ी, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए कैसे लड़ाई लड़ी। नो डाउट आलिया ने अच्छी एक्टिंग की है, बट वो इस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आलिया
गंगा जब बनी तब वो सूट कर रहा था कैरेक्टर। गंगा से गंगू और गंगूबाई के बीच में उन पर ये कैरेक्टर बिल्कुल भी सूट नहीं किया, क्योंकि आलिया का फेस इतना भोला है कि उनके चेहरे पे वो भोलापन उन्हें माफिया की तरह नहीं दिखा पा रहा था। आलिया ने एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आलिया इस रोल में सूट नहीं कर रही हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भंसाली को आई डोंट नो कि क्या उन्हें ऐसा दिखा कि उन्हें इस रोल के लिए आलिया को लेना, उन्होंने सोचा कि ठीक है आलिया को कास्ट कर लेते हैं, बट आलिया इस रोल में बिल्कुल भी माफिया की तरह नहीं लग रही हैं। अगर आपको ये फिल्म देखनी है आलिया कि आप सोच रहे हैं कि बेस्ट एक्टिंग है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं एक बार के लिए ये फिल्म। लेकिन आपको इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। गंगूबाई की जो रियल स्टोरी है उसे ही इसमें दिखाया गया है। उसके अलावा ऐसे ऐसे ट्रैक्स इसमें जोड़े गए हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, और किस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के लिए गंगू ने लड़ाई लड़ी थी, गंगूबाई कैसे बनी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्लाइमेक्स कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब तो कुछ दिखेगा, अब तो कुछ दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो है वो स्टोरी का बहुत ही कमज़ोर है। 2.5 घंटे की मूवी है, आप बोर हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको थिएटर में जाना है या OTT पर देखना है, आपकी मर्ज़ी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।